Hello everyone, I am yours Nitin Wadekar, Creative Mathematics. Once again we are start the Standard 12th. ठीक है, आज हम Standard 12 का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ठीक है, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. तो आज हम जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कौन सा? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट? ओके, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सभी बहुत ज़्यादा यानी कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को होता है. ठीक है, लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ कि दैट इट्स वेरी वेरी सिंपल टॉपिक. ठीक है, हर चीज़ बहुत ही इजी तरीके से होता है. दैट इट्स डिपेंड्स ऑन आवर माइंड. ठीक है, आपके यानी हमारे सोच के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये ईजी है या डिफिकल्ट है. अगर आप उसको बार बार ईजी अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ईजी ही जाएगा. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, मेरे टाइम नहीं ज़्यादा लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ पहले से लिख कर रखा हुआ है ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको समझा पाऊँ. ठीक है, लेकिन फिर से एक बार अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, क्रिएटिव मैथमेटिक्स बाय नितिन सर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन सभी का फ़ायदा हो सके. तो देयर इज अ फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट? ठीक है, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं. इट्स सेकंड नंबर और थर्ड नंबर टॉपिक इन द CBSE. ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तो 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स अ फंक्शन दैट x टेंड्स टू y. ठीक है, अब x टेंड्स टू y का मीनिंग क्या होता है कि x ये जो है मीन्स y इज इक्वल टू f ऑफ x. अब ये फंक्शन y इक्वल टू हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं. इस y इक्वल टू f ऑफ x में x जो है ये डोमेन होता है. डोमेन का मतलब है इनपुट. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. ठीक है, ये हम 9th में 10th में पढ़ते हुए आए और 11th में भी हमने पढ़ा हुआ. साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. अब साइन x, तो x की जगह हम क्या पुटअप करते हैं? एंगल पुटअप करते हैं, राइट? अब एंगल्स कितना हो सकता है? एंगल्स इनफाइनाइट हो सकता है एंड इट इज कॉल्ड एज अ जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी 11th में जनरल सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब ये जनरल सॉल्यूशन अगर है, लेकिन हम इन्वर्स में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के रेंज में हम लोग इसको पढ़ते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है. अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस द एंगल व्हिच इज इन बिटवीन 0 to twice part. दैट इज it is a greater than or equal to 0 but less than twice part, and this is called as the domain. इसको कहा जाता है डोमेन. डोमेन यानी इनपुट जो हम एंगल्स की जगह पे रख सकते हैं. ठीक है, एंड दैट वैल्यू ऑफ द x इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, उस इक्वेशन को क्या करें? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है अगर उस एंगल का रेंज 0 से ट्वाइस पाई के बीच में अगर होता है तो. ठीक है, एंड देन द y, और तो जो y है रहेगा उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, मीन्स फाइनल आंसर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट. ठीक है, अब ये जो y है तो y दैट इज द रेंज. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इट इज इन बिटवीन द रेंज. ठीक है, वो किसी रेंज में रहता है. जैसे साइन 30 वी नो दैट 1/2. ठीक है, साइन 45 1/√2, tan 60 √3. तो ये सब √3 ये क्या है? रियल नंबर्स है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट होता है एंगल एंड आउटपुट होता है रियल नंबर, राइट? ओके, हमें एक स्पेसिफिक रेंज में पढ़ना है क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बिकॉज दैट इज इट इज अ सर्टेन साइक्लिक. तो 0 to twice पाई के बीच में ही जितने एंगल्स आएंगे उसको प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है. अब डोमेन हो गया. ठीक है, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं. जैसे हम लोग अभी मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है. इस चार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होता है ये हमने देखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि इसी का यूज
हमको फिर इन्वर्स में काम में आएगा, और इन्वर्स में काम में आएगा तो उसके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमको देखना है। तो साइन एक्स, अभी साइन एक्स का मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन से एंगल के ऊपर आता है 90 के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू कितने एंगल के ऊपर आता है -π/2 यानी -90 के ऊपर, ठीक है। और बाकी सभी वैल्यू उसी के बीच में आपको मिलेंगे, यानी -1 और 1 के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं जाएगा साइन का, एंड देयरफॉर दैट इट इज कॉल्ड एज द डोमेन -π/2 to π/2 and it is a closed bracket, right? That must be the, ठीक है, you understand the round bracket and closed bracket. Round bracket means the element, or we consider the value does not exist in the solution set, and closed bracket considered the value exists in the solution set, right? So -π/2 to π/2 ये हो गया उसका डोमेन, और -1 to 1 ये हो गया उसका रेंज, ठीक है, ठीक है। और इसके आगे भी जो डोमेन है, डोमेन यानी पेयर ऑफ डोमेन्स होता है, वो आगे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम देखेंगे पूरे इनफाइनाइट अगर हम लोग पढ़ते हैं, इट्स क्या, इट्स अ पीरियोडिसिटी, इट्स पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से आपको वैल्यूज क्या मिलेगा -1 to 1, -1 to 1, यानी आप किसके रेंज में आप घूमते रहेंगे, -1 to 1 के रेंज में घूमते रहेंगे। इसीलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं, दैट प्रिंसिपल सोल्यूशन वी कंसीडर दैट -π/2 to π/2। सिमिलरली कोसेक, अभी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, ठीक है, 1/sin इज इक्वल टू कोसेक एंड 1/कोसेक इक्वल टू साइन। इसका मतलब जो रिवर्स वैल्यू रहेंगी वो कोसेक की रहेंगी। अब रिवर्स वैल्यू क्या रहेगा, अब 1/sin इज इक्वल टू कोसेक। अब डिनोमिनेटर 1/sin इज कॉल्ड एज द रैशनल फंक्शन। अब 1/sin ये अगर रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डिनोमिनेटर कौन से एंगल के ऊपर 0 होता है, 0 के ऊपर, sin 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, मीन्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको कोसेक का जो डोमेन रहेगा उसके एंगल में 0 डिग्री ये नहीं रहेगा, मीन्स द एक्सेप्ट 0 डिग्री, that is called as the domain. So that therefore we can write the -π/2 to π/2 except 0, and it's called 0 degree, and therefore its value is equal to what, real number. Why we call it as a real number? Because cosec 30 is equal to 2, cosec 60 is equal to 2/√3, and it is more than 1, and therefore it's called as the real function, okay, or real number. Then similarly cos, now cos x is equal to 0 to π। अब फिर से again 0 to π, why it is a close bracket 0 to π? Because cos 0 is equal to 1 and cos 180 π means 1t is equal to -1, means the value of the cos trigonometric function cos x, it is in the range of close bracket -1 to 1, and therefore its a domain is equal to 0 to π। इसीलिए इसका डोमेन क्या रहेगा, 0 to π रहेगा। इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देन अब इसका sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, 1/cos इज इक्वल टू sec, ठीक है, 1/cos इज इक्वल टू sec। अभी 1/cos यानी रैशनल फंक्शन, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, cos x कौन से एंगल के ऊपर cos x 0 आता है, 90 के ऊपर, राइट, आप सही सोच रहे हैं, 90 के ऊपर, तो 90 के ऊपर ये 0 आता है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 90 का एंगल हम नहीं पुट अप कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सेट। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सेट, 0 to π except 90 π/2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, रियल नंबर, ठीक है, कोडोमिन, उसका आंसर क्या आएगा, रेंज। तो रेंज इज कॉल्ड रियल नंबर, अगेन सेम, ठीक है, sec 30 इज इक्वल टू √3/2, 2/√3, एंड sec 60 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके ये तो 1 के ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग रियल नंबर लिखेंगे। एंड सिमिलरली देन tan, राइट, ओके, tan इज द रेशियो ऑफ sin/cos। sin/cos अगेन इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल फंक्शन, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 यानी cos x ये 0 नहीं होना चाहिए। cos x कौन सा एंगल के ऊपर 0 होता है, अगेन सेम, यू थिंक राइट, 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल ये tan के डोमेन का जो सॉल्यूशन सेट है उसमें से रिमूव हो जाएगा, एंड देयरफॉर वी राइट। अब ऑब्वियसली अब ये tan के डोमेन के रिमूव हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे
minus pi by 2 to pi by 2, and this is called as the open bracket. Okay, so that we write the open bracket of minus pi by 2 to pi by 2, and it's also the real number, and cot is also the same 0 to pi, it's a real number, right? Okay, so you, I hope you understand easily. ठीक है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इनवर्स यानी उसका उल्टा. ठीक है, उसका उल्टा. ठीक है, रेसिप्रोकल, नॉट रेसिप्रोकल. ठीक है, ये डिफरेंट है. जैसे 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इज नॉट इनवर्स, इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है. सो 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता है? कोसेक, एंड कोसेक इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बिकॉज इट इज अ प्योर ट्रिग्नोमेट्री एंड इट इज कॉल्ड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 1 अपॉन साइन यानी इनवर्स नहीं होता है, तो इट इज ये रेसिप्रोकल होता है, एंड इनवर्स का मतलब होता है उल्टा. ठीक है, अब उल्टा क्या देखना है आपको? फंक्शन एफ इनवर्स. ठीक है, सो दैट y टेंड्स टू x. इसका मतलब अभी फंक्शन जो है दिस इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, एंड हियर दैट y मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन f ऑफ x, एंड देयरफॉर वी गेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अब इसमें एक y क्या आ गया? y हो गया ये डोमेन यानी इनपुट. ठीक है, अभी इनवर्स में उल्टा क्या है? उल्टा मतलब ये जो रेंज है वो हो जाएगा डोमेन, और ये जो डोमेन है वो हो जाएगा रेंज इन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट. ओके, सो जो इनपुट है वो आउटपुट हो गया, और जो आउटपुट है वो इनपुट हो गया. तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें क्या इनपुट करना है? हमें रियल वैल्यूज इनपुट करना है. ठीक है, और रियल वैल्यूज जब हम इनपुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एंगल्स. ठीक है, मीन्स आउटपुट क्या मिलना चाहिए? एंगल मिलना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. तो दैट इज कॉल्ड एज द, इट्स डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. और ये सारा चीजें किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर डिपेंड होता है. अब मैंने फिर से आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों, ठीक है, हम इनफाइनाइट क्यों नहीं ले सकते हैं? ठीक है, देयर इज अ पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक फंक्शन. एक इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम, इंटरवल पीरियड ऑफ एंगल के बाद वैल्यूज क्या होता है? रिपीट होता है. तो इसका मतलब जो बेसिक वैल्यू हमको मिल रहा है वो हमें एक प्रिंसिपल एंगल के बीच में ही मिल रहा है, एंड इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या है? डोमेन यानी इनपुट -1 to 1, एंड व्हाट इज वी हैव टू गेट द एंगल? -π/2 to π/2. कोसेक, देन सिमिलर रेसिप्रोकल. ठीक है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, इसका इनपुट क्या होता है? रियल नंबर. ठीक है, 2√3 राइट. सो रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, -1 to 1 के बीच में, यानी 0 नहीं आएगा. तो इसका रेंज क्या होगा? -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0. देन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का इनवर्स में क्या इनपुट करना पड़ेगा? हमको क्या देखना पड़ेगा? -1 to 1, ये उसका डोमेन है. तो रेंज क्या हो गया? 0 to π. तो इस 0 to π के बीच में ही कॉस के एंगल्स आना चाहिए, कॉस का सोल्यूशन आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए. देन सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इट इज ऑल्सो द रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, एंड इट इज ऑल्सो द रेंज 0 to π डिपेंड्स ऑन द कॉस. ठीक है, कॉस इनवर्स का जो है वही उसका रेंज देगा, लेकिन एक्सेप्ट 90 छोड़ के. एंड देन tan इनवर्स इज अ रियल नंबर. ठीक है, ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2, ये उसका क्या हो गया? रेंज हो गया. तो ये रेंज आपको याद करना है. ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि इसके जो प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है, उसके वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, so that is very good. ठीक है, तो एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं? जैसे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इट्स अ वेरी वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Find
द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, find the principal value of, it is for the 2 marks क्वेश्चन, और इट कैन बी आल्सो फॉर एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट वी कंसीडर कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आपके बुक में सॉल्व है, तो सॉल्व प्रॉब्लम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो सॉल्व प्रॉब्लम को भी आपने सॉल्व करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है प्रॉपरली ये समझने के बाद, ठीक है। तो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन में बताया, क्या बताया कि डोमेन, यहाँ पे क्या होता है, डोमेन यानी इनपुट, दिस इज कॉल्ड द इनपुट, इज कॉल्ड द रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर है ये कौन से एंगल का वैल्यू है, ये आपको कैलकुलेट करना है, यानी आपको कैलकुलेट करना है थीटा, एंगल कैलकुलेट करना है, एंड एंगल इट इज कॉल्ड एट द कोडोमेन मींस आउटपुट, एंड इट इज इन बिटवीन द रेंज ऑफ द पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये किसके रेंज में होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में होना चाहिए, हर एक का रेंज अलग अलग है, ओके। सो नाउ वी कंसीडर लेट cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू x, ठीक है, x कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब cos x का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, ओके। अब आप सोच रहे होंगे √3/2 आ गया, cos x इक्वल टू √3/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का एंगल क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से x का वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x, 30 डिग्री। cos 30 is equal to √3/2 means we write this is equal to cos 30 means pi/6, ठीक है, in terms of radian pi/6, so cos 30 is equal to pi/6 means x का वैल्यू हो गया pi/6। now pi/6 it is a positive, okay, so now as, अब चेक करते हैं हम कि ये जो pi/6 है ये इनवर्स का जो रेंज है उसके रेंज के बीच में आता है या नहीं आता है, एज pi/6 बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग्स नहीं आता होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू आप लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये बिलोंग्स है, तो देयरफॉर वी राइट द बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to pi, okay, which is principal value branch of cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है, यानी अब ये रेंज में आ रहा है, राइट, ठीक है, इट इज कॉल्ड 30 डिग्री। अब अगर ये रेंज में आ रहा है इसका मतलब इट इज अ प्रॉपर एंगल फॉर द cos इनवर्स ऑफ √3, राइट, ओके। so therefore what is the value, x is equal to, so therefore x is equal to, so therefore cos inverse of √3/2 is equal to pi/6, so it is called the proper value of the principal value of the cos inverse of √3/2, understand, ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, यस, सही में बहुत ही सिंपल है, एंड यू कैन गेट द 2 मार्क्स। चलो सेकंड क्वेश्चन, अभी हम थोड़ा सा निगेटिव कंसीडर करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ओके। चलो लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू x, ठीक है, आई कंसीडर दिस इज इक्वल टू x, देयरफॉर, ठीक है, इनवर्स है, ये उधर चले जाएगा तो क्या हो गया, sin x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। नाउ इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज रखेंगे। अभी 1/2 आपको पता है 1/2 कौन सा एंगल का वैल्यू है, 1/2 है sin 30 इज इक्वल टू 1/2, तो आप यहां लिखेंगे sin 30 डिग्री, sin 30 मीन्स pi/6, sin 30 यानी pi/6, राइट, 180 डिवाइड बाय 6 30।
अब sin 30 इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब ये जो माइनस है, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी इक्वेशन। तो इक्वेशन में दोनों तरफ इक्वालिटी होनी चाहिए। अब इक्वालिटी के हिसाब से ये माइनस साइन मुझे हटाना है यहाँ। अब माइनस साइन हटाना है तो इसके लिए प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इट इज ऑलरेडी इन द बुक। तो आप बुक को स्टडी करेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, सिंस माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, sin minus theta is equal to minus sin theta, right? Okay, so it is a property and therefore I write sin x is equal to sin minus of pi by 6, ठीक है। इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin minus of pi by। हाँ, ये हर किसी में लागू नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई कई अलाइड एंगल्स का यूज करना पड़ता है। तो अलाइड एंगल जैसे cos है, tan है, ठीक है, tan में नहीं, cos में आपको अलाइड एंगल का यूज करना पड़ता है, राइट। So we write minus cos theta is equal to cos pi minus theta. This is the allied angle for the cos. लेकिन sin के लिए डायरेक्ट ये है sin minus sin pi by 6 यानी minus sin theta is equal to sin minus of theta. Now therefore अब ये एंगल आ गया, ठीक है, therefore, ठीक है, as minus of pi by 6 which is a belongs minus of pi by 6 which is belongs to the close bracket minus pi by 2 to pi by 2, ठीक है। अब ये आता है, देखिए नेगेटिव, ये माइनस 90 तक है और ये कितना आ रहा है, माइनस 30, यानी माइनस 30 इज इन बिटवीन द माइनस 90 टू 90 एंड देयरफॉर इट इज अ वैल्यू बाय द विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sin inverse x. So therefore what is the value, sin inverse of minus 1 by 2 is equal to minus pi by 6 यानी minus 30 degree. So it is called the principal, this is the principal value branch of the principal value of the sin inverse of minus 1 by 2. Okay, that's good. Okay, it's very very simple. चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर साइन कॉस, ओके, tan का भी देख लेते हैं हम लोग, tan। देन नंबर थर्ड वन इज द tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3, ओके, tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3, ठीक है। लेट कंसीडर, लेट tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 इक्वल टू x, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, अगेन सेम, माइनस ऑफ कौन से एंगल का वैल्यू रूट 3 है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 60 यानी tan पाई बाय 3, ठीक है, tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60। अब फिर से माइनस है बाय द इक्वेशन इक्वालिटी, ठीक है, दोनों तरफ इक्वालिटी होनी चाहिए, तो ये माइनस साइन रिमूव करना है। तो वी हैव द प्रॉपर्टी दैट सिंस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी को याद करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर, अलाइड एंगल के ऊपर और कुछ प्रॉपर्टीज है उसी के ऊपर हमें ये सारे कंसेप्ट लिखना पड़ता है। सो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू tan माइनस ऑफ पाई बाय 3, ठीक है। अब ये जो एंगल आया है, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। सो नाउ एज माइनस पाई बाय 3 विच इज बिलोंग्स टू, ठीक है। अब व्हाट इज द रेंज ऑफ द tan, ठीक है, tan का रेंज क्या है, कौन सा एंगल हम लोग पुट अप करते हैं, tan का रेंज। सो दैट tan रेंज इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, तो ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, राइट, बाय विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan inverse of x, and therefore the principal value of tan inverse of minus root 3 is equal to minus of pi by 3 means 60 degree. So ये तीन अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखा एंड होप यू अंडरस्टैंड इजीली, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बुक्स में दिए हुए हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलो हम लोग और इसका एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं।
ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वी कंसीडर द फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। इट इज ऑल्सो द एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए या हो सकता है 3 मार्क्स के लिए, इट्स पॉसिबल 1 मार्क्स के लिए भी कभी कभी पूछते हैं एमसीक्यू में, तो उस समय आप शॉर्ट ट्रिक यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको शॉर्ट ट्रिक्स आपको अप्लाई नहीं करना है, इसको पूरी मेथड से, ठीक है, टोटल स्टेप बाय स्टेप इसको आपको सॉल्व करना है, तभी आपको फुल मार्क्स आपको कवर होंगे। सो नंबर 1, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। इस कंसेप्ट को करने के लिए आपको थोड़ा सा अलाइड एंगल का इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब अलाइड एंगल के लिए सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये आपको 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा 0 से 90 के बीच में जो एंगल रहेगा स्टैंडर्ड एंगल वही आपको आएगा, ठीक है। अब ये हमें क्यों करना है, ये हमें इसलिए करना है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इट इज डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट, ओके। चलिए, ठीक है, नाउ कंसीडर लेट, अभी मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आई कंसीडर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर, ठीक है, अब ये x का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, सो नाउ देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन 3, अब साइन x इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब साइन साइन गेट कैंसिल, ये एंगल आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये एंगल हमें इनवर्स में मुझे क्या चाहिए, इनवर्स में क्या मिलता है, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, एंगल, इनपुट क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है, इनपुट होता है रियल नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब ये वैल्यू आ गया, ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 3, अब 2 पाई अपॉन 3 का मीनिंग कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 3 यानी कितना हो गया, पाई बाय 3 यानी 60, 60 2 जा 120, ठीक है, यानी अब x का वैल्यू आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अब ये 120 डिग्री क्या साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है क्या, सबसे पहले आपको ये सोचना है, ठीक है। मीन्स व्हाट, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 120 है और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -90 to 90, यानी -90 to 90 के बीच में ही उसका एंगल आना चाहिए। अब ये 90, ये पॉजिटिव 120 है तो 90 के ऊपर जा रहा है, इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, ओके, दैट मीन्स इट इज नॉट बिलोंग्स इन द रेंज ऑफ -π/2 to π/2, तो हम इसको लिख लेंगे, दैट इज एज सेम वैसे ही 2 पाई अपॉन 3 does not belongs in the range of -π/2 to π/2, ठीक है, which is principal value branch of sin inverse of x, ओके, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। अब ये एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री, ठीक है। अब लेकिन हमारा एंगल कितना आना चाहिए, -90 to 90 के बीच में आना चाहिए, 90 के अंदर आना चाहिए। अब 120 का आपको 90 के अंदर लाना है, ठीक है। अब 120 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल आपको सोचना है। अभी क्या सोचेंगे हम, सो देयरफॉर साइन 2 पाई अपॉन 3, यानी ये जो एंगल 120 है, इस 120 को हम लिख सकते हैं 180, यानी पाई माइनस 60, π/3, पाई माइनस π/3, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब साइन जब पॉजिटिव होता है, पाई है, पाई का 180 डिग्री लीनियर, नो चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी यू राइट साइन थीटा, यानी साइन π/3, ओके। सो साइन 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट, साइन π/3, यानी साइन 2 पाई 120 इज इक्वल टू, वी कैन राइट साइन 60 डिग्री, एंड देयरफॉर व्हाट, π/3 it is belongs, therefore it is the π/3, it is belongs to the -π/2 to π/2, okay,
ठीक है, ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है बाय द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड देयरफॉर वी राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, वी कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट साइन इनवर्स ऑफ 2 पाई बाय 3 का वैल्यू क्या आ गया है, साइन पाई बाय 3, एंड दिस इज इक्वल टू साइन एंड साइन इनवर्स, ठीक है, इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री गेट कैंसल, द वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाय 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पाई बाय 3, तो इसका वैल्यू हो गया पाई बाय 3, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप्स, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हमने लिया, चलो और एक प्रॉब्लम हम लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है, चलो लिख लीजिए जल्दी फास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, चलो सेकंड हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं, कॉस इनवर्स, cos inverse of cos 13 pi by 6, ठीक है, 13 pi by 6, ठीक है, अगेन सेम, लेट वी कंसिडर cos इनवर्स ऑफ cos 13 pi by 6 इज इक्वल टू x, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बहुत जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लीजिए, और जिसके भी आंसर्स आते हैं that you check that